जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को डिफ्लेशन वर्सेस डिसइंफ्लेशन के बीच का डिफरेंस बताऊंगा। अक्सर लोग इन दोनों को एक तरह समझते हैं कि इन दोनों का डिफिनीशन एक है, मतलब एक है, मगर इन दोनों में बहुत अंतर है। आइए जानते हैं कि डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन में क्या अंतर है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर नजर आ रखा है कि ये साल दर साल जो महंगाई है उसकी ग्रोथ रेट का एक पूरा का पूरा ग्राफ बना पड़ा है। आप देख रहे हैं यहां से ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। 0% से थोड़ा सा ऊपर कह सकते हैं, 0.2% से 1%, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। फिर धीरे धीरे ये क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, दैट इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन। उसके बाद डिफ्लेशन आया। तो अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसइन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन? इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब तो आप लोग समझते हैं, महंगाई। सिंपल सी भाषा में अगर आप लोग को समझाऊं, अगर कोई चीज आज मान लीजिए 100 रुपए की है, कल 105 रुपए की हो गई, तो सिंपल सी बात है, महंगाई 5 रुपए बढ़ गई। ठीक है, लोग अक्सर नहीं कहते यार महंगाई बहुत ज्यादा है, और इसी महंगाई के चक्कर तो हमारे देश में सरकारें पलट दी जाती हैं। तो सवाल यह है कि डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ्लेशन के बारे में। देखिए, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का उल्टा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस जब इंक्रीज करती है। मान लीजिए कि अगर आप कोई सामान खरीदते हैं, आज वो 100 रुपए का है, एक सेकेंड, मान लीजिए कि अगर आप कोई सामान खरीदते हैं, आज 100 रुपए का है मार्केट में, एक हफ्ते के बाद वो 105 रुपए का हो जाए, तो आप क्या पाएंगे कि 5 रुपए महंगाई बढ़ गई, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस इंक्रीज कर गई। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस, जब एसेट्स के प्राइस इंक्रीज करते हैं। और डिफ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन का ठीक उल्टा, जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस, एसेट्स के प्राइस डिक्रीज करते हैं। मतलब मान लीजिए, डिफ्लेशन को अगर मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊं तो 100 रुपए का कोई सामान आज आपने खरीदा, टुडे, एक हफ्ते के बाद वो सामान 95 रुपए का हो गया, आफ्टर 1 वीक। ठीक है, तो 5 रुपए महंगाई क्या हो गई, कम हो गई, नेगेटिव में आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का जो उल्टा होता है उसको हम लोग डिफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब भी प्राइस डिफ्लेट होती है, जब भी प्राइस कम होती है, तो होता क्या है, कस्टमर की परचेसिंग पावर इंक्रीज करती है। क्यों? जो सामान आप 100 रुपए में खरीद पा रहे थे, अब आप 95 रुपए में खरीद पा रहे हैं, तो परचेसिंग पावर इंक्रीज कर गई। ठीक है, परचेसिंग पावर इंक्रीज करने का मतलब क्या है, कंज्यूमर कैन यूज द सेम अमाउंट ऑफ मनी टू परचेस अ लार्जर अमाउंट ऑफ गुड्स। जब परचेसिंग पावर इंक्रीज करती है तो बट ऑब्वियस है, कंज्यूमर की डिमांड भी इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास मार्केट के एवज में उसकी परचेसिंग पावर ज्यादा है, वो ज्यादा चीजों को परचेस कर सकता है। दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। बट व्हाट इज डिसइन्फ्लेशन? नाउ, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है दोस्तों? डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि इन्फ्लेशन, जो महंगाई होती है, वो किस रफ्तार से, किस रेट से डिक्रीज करेगी, किस रेट से स्लो होगी, उस रेट को हम लोग डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड, इट इज अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जो महंगाई है वो किस रेट से डिक्रीज कर रही है, उस रेट को डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, डिफ्लेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, नेगेटिव इन्फ्लेशन। और किस रेट से इन्फ्लेशन घट रही है, किस रेट से महंगाई घट रही है। मान लीजिए आज 5% है, फिर धीरे धीरे करते करते 4% आई, फिर 3% आई, जिस रेट से वो डिक्रीज करेगी, इट इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन। तो इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। डिसइन्फ्लेशन इज द रेट एंड डिफ्लेशन इज द नेगेटिव इन्फ्लेशन। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अक्सर लोग डी पढ़कर इन लोगों को लगता है कि भाई इन्फ्लेशन का उल्टा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसीलिए देखिए, मैंने इस फिगर को दोबारा से आप लोगों के सामने ले आया हूं। इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन, और यहां तक देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव आ गया। इन्फ्लेशन जहां पॉजिटिव था, डिफ्लेशन नेगेटिव आ गया। और किस रफ्तार से ये धीरे धीरे डिक्रीज किया, दैट इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन।
तो आई होप आप लोगों को डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन के बीच का अंतर समझ में आया होगा। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।